अरे जीवामृत डाल दिया, घना जीवामृत डाल दिया कि सभी जीवाणु वहां जाते, खाना पकाते और जड़ों को खिलाते। आपकी कोई आवश्यकता ही कोई आवश्यकता नहीं। अरे बड़े बड़े कारखाने, कितने इंडस्ट्री, कितना रासायनिक खादों का अनुदान, 2 लाख करोड़ के ऊपर अनुदान दे रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रासायनिक खादों के लिए कंपनियों को। सुभाष पालेकर विषय में कुछ डालना ही नहीं है, ये बर्बादी क्यों दे पैसे की, क्यों दे पैसे की? केवल जीवामृत डालिए, घना जीवामृत डालिए, रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता ही लिखिए। Dr. Clark and Dr. Washington Dr. Clark and Dr. Washington इन 2 जगत विख्यात मृदा रसायन वैज्ञानिकों ने, सॉइल केमिस्ट साइंटिस्ट लोगों ने, मृदा रसायन वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर क्लार्क एंड डॉक्टर वाशिंगटन एक सिद्धांत दुनिया के सामने रखा। तो सिद्धांत है, लिखिए, भूमि के सतह से जैसे जैसे गहराई में हम अंदर जाएंगे, भूमि से सतह से जैसे जैसे भूमि के अंदर गहराई में हम जाएंगे, खाद्य तत्वों की मात्रा बढ़ती जाती है। भूमि के सतह से जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, खाद्य तत्वों की मात्रा बढ़ती जाती है। और फिर मैं जांचने के लिए इसका परीक्षण किया। सौभाग्यवश मेरे अनुसंधान काल में कुआं खोदा जा रहा था, तो ऊपर से सतह से लेकर 15 फीट तक हर 6 इंच की मिट्टी का नमूना लिया और प्रयोगशाला में परीक्षण किया। तो मुझे मालूम पड़ा कि ये क्लार्क और वाशिंगटन सच कह रहे हैं कि सतह से जैसे नीचे जैसे जाओगे उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। नीचे की गहराई की मिट्टी अन्नपूर्णा है। देखिए, भूमि के गहराई की मिट्टी अन्नपूर्णा है। The quantity of nutrients is increasing continuously as per the depth of the soil. That is the theory of Dr. Clark and Dr. Washington. It is the reality. ये गहराई के खाद्य तत्वों को लिखिए। एक गहरी भूमि के खाद्य तत्वों को उठाकर, गहरी भूमि के खाद्य तत्वों को उठाकर जड़ों तक पहुंचाने का काम
ईश्वर निर्मित 3 व्यवस्थाएं करती है। ईश्वर निर्मित 3 व्यवस्थाएं करती है। नंबर 1, पेड़ पौधों की जड़ें गहरी भूमि में जाती है। पेड़ पौधों की जड़ें गहरी भूमि में जाती है। गहरी भूमि से खाद्य तत्वों को उठाते, क्योंकि वहां भंडारी है। The deeper nutrients are absorbed by the roots and sent to the roots, उठाते और पत्तों को आपूर्ति करते, उपलब्ध करते। ये सारे खनिज पत्तों में संग्रहित होते हैं। नीचे गहरे से लाए हुए सारे खनिज कहाँ संग्रहित होते हैं? पत्तों में संग्रहित होते हैं। पत्ते पक्के होने के बाद गिरते हैं। पत्ते पक्के होने पर नीचे गिरते हैं। और बारिश में उसका ह्यूमस बनता है। बारिश काल में उनका ह्यूमस बनता है। और ह्यूमस के माध्यम से जड़ों को उपलब्ध होता है। चेन्नई का माल कहाँ? जनार्दन स्वामी मठ है। चेन्नई का माल कहाँ? जनार्दन स्वामी मठ है। अपने आप होता है, अपने आप माल से उठाया जाता है और जड़ों को उपलब्ध किया जाता है। अब इसमें कोई मानव, नंबर 2, केशाकर्षण शक्ति, कैपिलरी फोर्स। केशाकर्षण शक्ति, कैपिलरी फोर्स जब भूजल को ऊपर लाता है, भूजल को ऊपर लाता है, तो उस भूजल में गहराई के खनिज भी घुलते हैं। नाइट्रेट, फॉस्फेट, पोटाश उसमें घुलते हैं भूजल में। भूजल से जो खनिज और भूजल ऊपर लाता है केशाकर्षण शक्ति, उस भूजल में गहराई के खनिज भी घुलते हैं। नाइट्रेट, फॉस्फेट, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, कॉपर, जिंक, आयरन, बोरान सब कुछ घुलते हैं। और नमी के साथ कहाँ आते हैं? जड़ों के पास आ जाते हैं। गहराई के सारे खनिज तत्व कहाँ आते हैं? जड़ों के पास आते हैं उस नमी के साथ, जड़ों को उपलब्ध होते हैं। केवल बाष्प हवा में निकल जाता है, बाष्पीभवन ट्रांसलोकेशन लॉसेस। गुरुत्वाकर्षण शक्ति पूरे बारिश में भूजल में पानी संग्रहित करने का काम करती है। ग्रेविटेशन फोर्स बारिश समाप्ति के बाद केशाकर्षण शक्ति उसको ऊपर लाती है नमी के साथ साथ,
जड़ों को नमी भी उपलब्ध करती है, खनिज भी उपलब्ध करती है, अतिरिक्त पानी हवा में छोड़ती है। अब इसमें मानव कहाँ है? इसमें मानव कहाँ है? इधर आइए, इधर इधर ही लगते हैं, आइए। कहीं भी नहीं। अब इसमें षड्यंत्र हो गया है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से जो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे खिलाफ कैसे षड्यंत्र चल रहा है, ये आपको समझना है, ध्यान रखिए। कुमार जी, आपका विषय थोड़ा आप सामने बैठने तो अच्छा होगा। ये भूगोल विषय है। ये आपका विषय है, आपको दिखाई देता है। देखिए, पेड़ पौधों के जड़ों के सानिध्य में, पेड़ पौधों के जड़ों के सानिध्य में दो मिट्टी कणों के बीच में, दो मिट्टी कणों के बीच में खाली जगह होती है। पोर स्पेसेस। In between two soil particles there are vacuoles are existed, खाली जगह होती है। उन खाली जगहों में एक बहुत बड़ा जाल पूरा भूमि में बिछाया जाता है। खाली जगहों का एक बहुत बड़ा जाल पूरी भूमि में फैलाया जाता है। ये काम देशी केचुए करते हैं और जड़ें करती है। ये छेदों का जाल बिछाने का काम देशी केचुए और जड़ें करती है। देशी केचुआ जब अंदर जाता है तो भूमि को छेद करते जाता है।
और जब ऊपर आता है तो नया छेद करके ऊपर आता है, पुराने छेद में से नहीं आता। जब ऊपर आता है तो नया छेद कर ऊपर आता है, पुराने छेद में से ऊपर नहीं आता। अपनी विस्ता डालता है और नया छेद करता है तुरंत। भूमि में गहरे तक जाता है और वापिस आता है, एक नए चौथे छेद में से ऊपर आता है। हर बार नया छेद, हर बार नया छेद। छेदों का महाजाल बिछाता है केचुआ, छेदों का महाजाल। A great network is created by this activities of local earthworms in the soil. जब वो अंदर जाता है अपने शरीर में से स्राव सिक्रेट करता है, चिकने स्राव, और छेदों की दीवारें लिख देता है, छेदों की दीवारें लिख देता है ताकि छेद कायम रहे, टूटना नहीं है, कायम रहे, पक्के बनाता है छेदों देशी के। The gummy secretion is coming out to the body of the local earthworms. They are coating the internal wall of the holes, and that holes become very strong, sustainable. देशी केचुए खाते खाते अंदर जाते हैं, मिट्टी खाते हैं, साथ में काष्ठ पदार्थ भी खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, काष्ठ पदार्थ खाते हैं, गहरी मिट्टी खाते हैं, सीधे ऊपर से लेकर गहरी मिट्टी। भूमि में बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु को भी खाते हैं, नष्ट करते हैं। Soil pathogenic bacteria are also destroyed by local earthworms. पेड़ पौधों को बीमारी पैदा करने वाले रोग कारक जीवाणु को भी खाकर नष्ट करते हैं। ह्यूमस बनाने वाले दुर्बल जीवाणु को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बलवान बनाते हैं देशी के लिए। अगर कोई दुर्बल जीवाणु है उसको बलवान बनाते हैं। और खनिजों का भंडार नीचे की मिट्टी खाकर उस सारा भंडार खाद्य तत्व का विष्टा के माध्यम से काम आते जड़ों के ऊपर डालते, मूल के ऊपर डालते। ये भूमि के गहराई का सारा खनिज भंडार खाकर अपने विष्टा के माध्यम से कहाँ डालते, जड़ों के पास ऊपर डाल देते। इस विष्टा में मिट्टी से 7 गुना ज्यादा नाइट्रोजन होता है। 7 times more nitrogen existed in the local earthworm casting than the nearest soil. 7 गुना ज्यादा नाइट्रोजन, 9 गुना ज्यादा फॉस्फेट, 9 times more phosphate than the nearest soil,
11 गुना ज्यादा पोटैश पारस, 11 times more potash than the soil, छह गुना ज्यादा कैल्शियम चूना, 8 गुना ज्यादा मैग्नीशियम मग्न, 10 गुना ज्यादा गंधक, और बाकी सारे खनिज अनेक गुना मात्रा में होते हैं, और बाकी सारे खनिज अनेक गुना मात्रा में होते हैं देशी कोचों के विष्टा में। और जड़ों को अपने आप उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि विष्टा कहां डालते हैं? भूमि के ऊपर डालते हैं, जड़ों के पास डालते हैं, जड़ों को। जड़ों को जितना चाहिए वो सारा खनिज उपलब्ध करते हैं, सारा खनिज। केंचुओं के माध्यम से छेदों का जो महाजाल बिछाया जाता है, देखिए इंपॉर्टेंट है, देशी केंचुओं के द्वारा निर्मित छेदों का जो महाजाल बिछाया जाता है भूमि के अंदर, उन छेदों में बारिश का पूरा पानी अंदर चला जाता है भूजल में। उन छेदों के माध्यम से बारिश का पूरा पानी भूमि के अंदर भूजल में संग्रहित हो जाता है। Entire matter is percolated inside the soil, in the internal water reservoir. एक दिन में 18 इंच बारिश, बादल फटे तो भी एक बूंद भी बाहर नहीं जाता बहकर, पूरा का पूरा पानी अंदर जाता है। ये चमत्कार सुभाष पालेकर कृषि के बगीचे में आप देखो। पड़ोस का रासायनिक खेती में पानी बह रहा है, यहां कुछ भी नहीं, चप्पल चलाते हैं, घनी बारिश। क्योंकि हम किसको काम में लगाते हैं? देशी केंचुओं को। वो बेचारे तनख्वाह मांगते नहीं है ना, और एडिशनल सैलरी भी मांगते नहीं, मोर्चे निकालते नहीं है ना। जैसे खेती का काम होता है तो क्या बोलते हैं, हमारा काम बंद, आंदोलन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, हमारा सारा काम कर देते हैं, उनको कोई पूछता नहीं। और इनको पूछ रहे 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन, कुछ भी काम नहीं होता। मुझे बताइए, ये केंचुए महान काम करते हैं। अपने 15 साल की आयु में जो काम करते उसका मूल्य पैसे में वे कांट वैल्यूएट इन टर्म्स ऑफ द मनी। पूरा अंदर पानी देखिए, जब बारिश की बूंदें तेज गति से आती है, जब बारिश की बूंदें तेज गति से आती है आने वाला पानी सफेद पारदर्शक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है।
आने वाला बूंदों का पानी शुद्ध, पारदर्शक, सफेद होता है। जैसी भूमि पर बहने लगता है कैसा होता है? काला काला। जैसे भूमि से बहने लगता है काला काला होता है, इसका मतलब है उस पानी में ह्यूमस और उर्वरा मिट्टी के कण मिल जाते हैं। उस बहते पानी में ह्यूमस के कण और उर्वरा मिट्टी के कण बह जाते हैं। बहते पानी के साथ बह जाते हैं और नदी नालों में, समुद्र में गाद के रूप में संग्रहित होते हैं, सील्स के रूप में। सुभाष पालेकर कृषि में एक भी बूंद बहकर नहीं जाता। मिट्टी के कण सुरक्षित होते हैं, ह्यूमस सुरक्षित होता है, जीवाणु सुरक्षित होते हैं, किसी का भी नुकसान नहीं, किसी का भी नुकसान। अब एक बात बताइए, सुभाष पालेकर कृषि में सारा पानी भूमि के अंदर चला गया, छेदों के माध्यम से नदियों में आया और नदियां बारोमास बहने लगी। मेरे बचपन में मेरे गांव की नदी बारोमास बहती थी। मई महीने में जब हमारी छुट्टी लगती थी कॉलेज की, हम गांव में जाते थे और नदियों में नहाते थे, डुबकी लगाते थे। वही नदी रासायनिक कृषि चालू होने के बाद फरवरी में सूखने लगी, 5 साल के बाद जनवरी में सूखने लगी, 5 साल के बाद दिसंबर में सूखने लगी और दिवाली के बाद तो कुछ पानी नहीं देता। ये क्यों हो रहा है? इसका देखिए, हरित क्रांति के पहले जो नदियां बारोमास बहती थी, हरित क्रांति के बाद बारिश में भी वो सूखी रहती है। थोड़ी बाढ़ आई, निकल रही, पूरा नदी सूखी। ये पाप हरित क्रांति का है, ये पाप हरित क्रांति का है, नदियों को बर्बाद करने का। साइंटिफिकली हम देखेंगे क्या होता है। साइंटिफिकली देखिए, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, 54%, 44 नमक होता है, क्षार होते हैं, जो यूरिया में मिलाए जाते हैं। These are fillers, which are salts. यानी जब भी यूरिया डालते हैं, क्षार भूमि में संग्रहित होते हैं। जब भी यूरिया डालते हैं, भूमि में क्षार संग्रहित कहां होते हैं? ये छेदों में संग्रहित होते हैं। जिससे खेतों में छोड़ दिए मान के, और छेदों में संग्रहित होते हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट, 16% फॉस्फेट, 80% क्या है? क्षार है। कहां संग्रहित हुआ है? भूमि में। पोटेशियम सल्फेट 40% पोटेशियम, 52 क्या है? क्षार है। कहां संग्रहित हुए? भूमि में। कहां? क्षेत्रों में, मिट्टी कणों के बीच, खनिजों में। देखिए, जब जब भी रासायनिक खाद डालते हैं, देखिए
जब जब भी रासायनिक खाद डालते हैं दो मिट्टी के बीच में जो खड़ी जगह वो क्षारों से भर जाती है, नमक से भर जाती है। ये पाप कहां से चल रहा है? 60 साल से पाप चल रहा है। एक शाह सीमेंट कंक्रीट का काम करते हैं, एक शाह सीमेंट कंक्रीट का काम करते हैं। भूमि को कठोर बनाते, कंक्रीट जैसे कठोर। सारे छेदों का जाल खत्म हो जाता है, छेदों का जाल खत्म होता है, भूमि कठोर बनती है, सीमेंट कंक्रीट बनती है। और अक्टूबर में नदियां सूखने लग गई क्योंकि भूजल में पानी ही नहीं है। ये किसका पाप है मुझे बताइए? नदियों को सुखाने का पाप किसने किया? हरित क्रांति वालों ने किया। आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। सुभाष पालेकर कृषि में खाद डालना ही नहीं है। सुभाष पालेकर कृषि में खाद डालना ही नहीं है। तो छेदों में क्षार संग्रहित होना ही, तो बारिश का पानी पूरा का पूरा कहां जाएगा? भूजल में जाएगा। और नदियां 12 मास बहने लगेंगी, 12 मास बहेंगी। लेकिन सरकार को चाहिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट, हजारों करोड़ रुपए के। हमारा नहीं सुनेगी वो, हमारा नहीं सुनेगी। एक दिन ऐसा आएगा पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। एक दिन ऐसा आएगा तो क्या पियोगे? सुभाष पालेकर कृषि के बिना कोई विकल्प नहीं है। ढूंढो, दिखाओ कहां है दुनिया में, दिखाओ। चले चले पहला प्रण लेना पड़ेगा रासायनिक खादों को बंद करना, देशी कीटों को काम में लगाना। लेकिन जहां जीवामृत नहीं डाला जाता रासायनिक कृषि में, भूमि को खोदो, केचुआ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और जीवामृत डालो, तीसरे दिन जाओ, केचुए छोटे छोटे। 10वें दिन हाथ नीचे डालो, अपने हाथों में केचुआ, केचुए केचुए। जीवामृत डालने के पहले केचुए कहीं नहीं थे, जीवामृत डालने के बाद अपने आप आए। ये जीवामृत इन्विटेशन कार्ड है, निमंत्रण पत्रिका है, भेजी गई, आओ काम में लगे। इसका मतलब है जीवामृत में एक आकर्षण शक्ति है जो समाधिस्थ कीटों को समाधि तोड़कर काम में लगाए। जीवामृत दोनों का काम करता है। एक तो सूक्ष्म जीवाणु के माध्यम से ह्यूमस की निर्मित करता है, जड़ों को खाद्यापूर्ति करता है, और बारिश का पानी पूरा भूमि में संग्रहित करता है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? साथियों, देशी केचुआ हमारा अभिन्न साथी है। जब देशी केचुओं को अनुकूल स्थिति नहीं होती, वो समाधि लेकर सो जाता है भूमि के अंदर।
उसको समाधि भंग करके काम में लगाने का काम जीवामृत करते हैं। आप बोलेंगे भाई हमने सुना था बाबा महाराज समाधि लेते, देशी केचुआ भी समाधि लेते, क्या बात कर रहे हो? हाँ, देशी केचुआ भी समाधि लेते हैं। समाधि लेना कोई बाबा महाराजों का ठेका नहीं है। ईश्वर ने समाधि लेने की क्षमता हर सजीव को दी है, वनस्पति को दी है, प्राणी को दी है, मानव को दी है और केचुओं को भी दी है। मैं उदाहरण देता हूं, ये महत्वपूर्ण विषय में देगा। हर गांव में तालाब होता है, पोखर होता है, क्या बोलते हैं आप? तालाब। नवंबर में सूख जाता है, दिवाली के बाद। सूखने के बाद जाइए, वहां कोई भी मेढक नहीं है, फ्रॉग नहीं है क्या? एक भी नहीं है। लेकिन मानसून जैसी रात भर बारिश आती है, धुआंधार पड़ी जून महीने में, और सुबह आपकी नींद खुलते आपके आंखों कानों में मधुर संगीत बजता है, डॉन 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 डॉन। तालाब के बाद जाकर देखते हैं तो छलांग लगाने लगते हैं मेढक। 6 महीने कहां थे? कहां से आए? पानी के साथ आए, ऊपर से भगवान ने भेजे। समाधि लेकर सो गए थे, समाधि लेकर। समाधि लेने की क्षमता ईश्वर ने हर सजीव को दी है। ये पेड़ अमरूद है, शरीफा है, आपका सीताफल धूप काले में सूख जाता है। अब मर गए, सूख गए, यही बारिश होती है, हरा भरा होता है। क्या कर रहा था? 4 महीने समाधि लेकर सो गए। समाधि माने एक लघुत्तम बिंदु पर 100% एकाग्रता को रखना। और फिर अपनी शक्तियां को जागरूक करना। ये अपने आप होता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। ये देशी केचुए भी करते, वही काम पेड़ पौधे भी करते हैं। तो जीवामृत समाधिस्थ केचुओं को समाधि भंग करके अपने काम में लगा। अब बोलेंगे ये जीवामृत का सुगंध वहां तक कैसे जाता है? मैं आपको बताता हूं। आप एक गुड़ का ढेला लीजिए और अपने घर के खिड़की में रख दीजिए, गांव में घूमने के चले जाइए। 3 घंटे के बाद आएंगे तो आपको लगता है एक बहुत बड़ी कतार चिड़ियों की एक कहां तक पहुंच गई है? गुड़ के ढेले पे। सही बात है। आप एक चिड़ियों को कैसे मालूम था कि यहां गुड़ रखा है? क्या अखबार में आपने एडवर्टाइज दिया है? सोशल मीडिया में कोई पोस्ट कि चिड़ियों मेरे घर के अंदर एक रूम है, एक 3 फीट ऊंचाई पर खिड़की है, उसमें गुड़ का घेरा रखा है, महाप्रसाद लेने के लिए आइए। उनको कैसे मालूम हुआ? इसका मतलब है वहां से संकेत वहां चला है। उसी तरह जीवामृत में अलग अलग वेवलेंथ के तरंग लंबाई के संकेत निकलते और समाधिस्थ केचुओं तक पहुंचते, समाधि भंग करता है, अपने काम में लगता है। उसी तरह एक चाय का भी सुगंध होता है जो आपको खींच देता है, आपकी समाधि भंग करता है। वो चाय शायद बन गया है तो आप चाय का स्वाद लीजिए, आपकी समाधि भंग करिए और केवल आधा घंटे में यहाँ पहुंचे। धन्यवाद।
आधे घंटे में हम वापस आ जाएंगे। और किसी के पैसे खो गए हैं मिले, जिनके भी खोए हैं वो आके ले जाए। पैसे मिले हैं यहाँ से, तो जिनके भी खो गए हैं वो आके ले जाए। तो वो उसकी पैसे कैसे जानोगे आप? आएगा पता जाएगा। मालूम पड़ेगा, मालूम पड़ेगा। जल्दी से हम चाय लेके तुरंत ही वापस बैठेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, यही वापस तुरंत बैठेंगे।
పెడతా ఉన్నాడు చేతులు ఏం చూడలేదు వదిలేదు చెప్పకండి వాడు మళ్ళా ఇలా పెట్టేసి ఇచ్చేసి అయిపోద్ది మొత్తం దాంట్లో వేసేసి ఐస్ గడ్డలు వేసి తిప్పి లాస్ ఆ చేతుల్ని పట్టుకోవడం ఏంటి కల్చరాదా లేకపోతే యాక్చువల్గా ఆత్రంగా వెళ్ళేది ఆవిడ మరి